हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ अपना एक नई वीडियो जिसमें कि इन्वेस्ट हरियाणा पे हम लोग कैसे अपना क्रेडेंशियल बनाएं। और आप एक ही इसके ऊपर कि भाई हरियाणा इन्वेस्ट पे सभी कंप्लाइंस को कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे, जिसका पाथ है आपका इन्वेस्ट हरियाणा डॉट इन पे। तो हम यहाँ पे फिर अपना लॉगिन और रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे। और अब उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। ये आपका खुद का हो सकता है या फर्म के नाम से भी हो सकता है, मे बी। ठीक है, तो आप अपना नाम डाल लीजिएगा। और उसके बाद आपका यूजर नेम, आप इसके अंदर अपना यूजर नेम डालिए जो भी आपने पहले कभी अप्लाई ना किया हो, फर्स्ट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो वही यूजर है। उसके बाद आप अपनी वैलिड जीमेल आईडी डालेंगे और फिर पासवर्ड है उस पर सेट कर देंगे। तो अपना पासवर्ड ऐसा डालना कि आपको याद रहे। और मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, उसके बाद एड्रेस डाल देंगे। तो मैं ये भी देखो, मैंने वैसे ही डाला था तो इसने डेटा उठाया नहीं हमारा, ये इसने रॉन्ग बता दिया। तो हम इसको करेक्ट डेटा ही डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि कुछ भी इनकरेक्ट हुआ तो ये फिर हमारा यूजर आईडी नहीं बनेगा। तो उसके लिए, क्योंकि देखो इसने रजिस्टर को भी हाइड कर रखा है, तो अब इसमें प्रॉपर्ली नाम डाल देंगे, अपनी जो मेल आईडी है वो डाल देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर करेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर करेक्ट करने के बाद आप इसे जो हाइड है रजिस्ट्रेशन, ये आपका शो हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है जी, ये क्लिक कर देंगे और रजिस्टर करते ही आपकी क्रेडेंशियल अपडेट हो जाएगा। और आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसके ऊपर आपका इसको एक्टिवेशन का लिंक चला जाएगा। तो जैसे ही ये एक्टिवेट, वहां पे जाके आप इसको लिंक को क्लिक करोगे तो ये आपका लॉगिन आईडी जो है एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डाल देंगे जो आपने बनाई थी। और उसके बाद आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सा बनाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको, ताकि कोई भी बंदा इसको इजीली बना सके और किसी की ज्यादा हेल्प की भी जरूरत ना पड़े। तो बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इसको बना के। और ये मैंने सोचा कि भी आप लोगों के लिए भी इसको मैं बना दूं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐड कैफ में जाएंगे। अब ऐड कैफ में जाएंगे तो वहां पे आप, जैसे कि इसमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐड कैफ करेंगे। ऐड कैफ में शॉप रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन उसके बाद ये विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। तो इसमें से वही अपनी एप्लीकेंट का नाम डाल देंगे कि अप्लाई कौन कर रहा है। और ये सब डिटेल डालने के बाद, या फिर इसको बाद में देख सकते हो यहाँ से डिटेल पे जाके। ठीक है जी, उसके बाद ये आप कैब समरी में आप डिटेल देख लोगे जो आपने अपडेट की है। उसके बाद आप व्यू फॉर्म देख लोगे। और फिर है आपका सर्विस प्रोसेस। अभी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे आपका जो भी आपका लेबर वो ट्रेड लाइसेंस है या फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और उसके बाद आप ये रजिस्ट्रेशन एंटर सेट करके सर्विस पे क्लिक कर दोगे। और उसके बाद आपकी ये जो विंडो है ये खुलेगी, तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करोगे और सबमिट कर दोगे। देन उसके बाद इसको पॉपअप आएगा, उसको ओके कर दोगे और यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दोगे। इसके बाद आप, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिया है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स का लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे तो इसमें जो फुल नेम है आपका एस्टेब्लिशमेंट का, उसका नाम डाल देंगे, फिर उसका एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद एम्प्लॉई एम्प्लॉयर जो है उसका नाम डाल देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे। फिर अगर आपने कोई मैनेजर है आपके इधर तो आप मैनेजर मैनेजर डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने खुद के नाम से ही बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद भी इसकी डेट डाल देंगे। डेट के बाद फिर यहाँ पे जो नेचर ऑफ बिजनेस डालना है। और इसमें आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप ये डालना कि आपके पास कितने एम्प्लॉई कर्मचारी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी
इसको सिलेक्ट कर लेना। लेस देन 10 हो सकता है, या फिर आप मोर देन 10 भी हो सकता है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आप अपना जो ईमेल आईडी है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद तहसील है, तहसील के बाद विलेज है, ये सब आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपकी जो मेल आईडी है जिससे आपने क्रेडेंशियल बनाया था वो भी रख सकते हो, या अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। देन ये सब करने के बाद आप नीचे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फिर नेक्स्ट विंडो पॉपअप हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो जितने भी इम्प्लॉई हैं वो उसकी डिटेल डाल देंगे, भाई मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। हाँ लेकिन ये है कि आप इसमें 18, जो 18 साल से ज्यादा की एज के है वही डालेंगे। और भाई इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और है तो कैजुअली में भी डाल सकते हो। और यंग या 14 या 18 से नीचे के हैं तो आप उसमें वैसे तो होंगे नहीं एज पर गवर्नमेंट रूल, तो आप यहाँ पे 0 0 करके रख सकते हो। 0 0 डाल देना इसके अंदर, या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। नहीं तो डाल दो तो अच्छी रहेगा। उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, प्रूफ ऑफ शॉप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। अभी इसमें आप अपना रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं अगर रेंट पे बिल्डिंग है या फिर शॉप है आपकी, या फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो भी लगा सकते हैं आप। और ये जो चीजें हैं ये आप 3 MB से कम ही रखना। और ये जेपीजी या पीडीएफ को ही सपोर्ट करेगा, तो आप यहाँ पे इसको चूज करके अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ये इसको अपलोड करने के बाद मैं ये भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अपलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, और उसके बाद अपनी फाइल को चूज करेंगे। फाइल चूज करने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग का है या फिर शॉप का बाहर का जो फोटो है जहाँ पे आपने नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो उसका एक क्लियर फोटो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फिर आपका फ्रंट का जो बाहर गेट का है उसका फोटो लगा सकते हैं शॉप का। और उसके बाद फिर आपका इसमें 4 फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी शॉप की, तो वो चारों फोटो इसमें आप अपलोड कर देंगे। और उसके बाद फिर आप एक एंट्री लेवल का और एक रिसेप्शन का या फिर पूरी शॉप का फोटो भी लगा सकते हैं। ये चारों चीजें, चारों फोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे प्रूफ भी चेक कर सकते हैं अपना, कि मैंने जो फोटो लिया है वो सही सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो वो सब सिलेक्ट होने के बाद सब आपको, जब आपको लगे कि हाँ मेरा सब करेक्ट हुआ है, तो ही आप उसके बाद यहाँ पे देखो आपने जो अप्लाई किया है कितने साल के लिए है वो भी लिखा हुआ है। वैसे तो ये एक वन टाइम ही है, ये जो फीस है ये 500 उठाई है क्योंकि मैंने इसको शॉप के लिए ही अप्लाई किया है। ये वैसे वन टाइम फीस है, और वन टाइम फीस ये क्योंकि आगे एक्सेप्शनल फॉर रिन्यूअल कर दिया है गवर्नमेंट ने। और अगली इस पे है अपना फार्म बी पे है कि भैया अगर आप अपनी शॉप को या एस्टेब्लिशमेंट को किसी दिन ऑफ रखते हैं तो उसका आप डे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका भाई आपका जो ऑफिस का टाइमिंग है वो डाल सकते हैं, किस टाइम पे आप स्टार्ट करोगे किस टाइम पे आप इसको क्लोज करोगे। उसके बाद आपके मैनेजर की डिटेल जो आपने वहां पे डाली है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपके जो एम्प्लॉय हैं और आप खुद हैं, तो वो यहाँ पे सबके जितने भी हैं 10 तक ये स्टाफ की डिटेल उठा लेगा। उसके बाद अगर कुछ इशू है तो उसको एक इन्होंने फॉर्मेट दिया है एक्सेल का, वो भी हम अपलोड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फॉर्मेट है जैसे अभी यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब इसमें सब चीजें कर लेंगे, या कब किस टाइम से किस टाइम तक है, उसके बाद लंच कब है, और लंच का टाइमिंग क्या है, उसके बाद वीकली ऑफ है तो क्या है। और ये एक्सेल का फॉर्मेट है, यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, और आप सेम यही फॉर्मेट है जो भी आपने फिल किया है, और यहाँ से चूज फाइल करके उसको अपलोड कर दो। उसको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करो, और यहाँ से आप इसको सबमिट कर दो। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हो तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपके इस पे आते ही आप यहाँ पे डाल दोगे और फाइल को सबमिट कर दोगे। फाइल जैसे आप सबमिट करोगे, जो आपकी 500 की जो फीस है, तो उस फीस को आप इस पे मतलब वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हो आप, और पेटीएम है, गूगल पे है, या क्रेडिट डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो वो आप उसमें डालोगे और उसको ऑनलाइन पे कर दोगे, और एक उस रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट लोगे, और फिर उसको आप
सबमिट कर दोगे तो आपका ये शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का जो